क्योंकि जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तब आचार्य श्री तुलसी का भाव ये था कि हम इस देश में विश्वविद्यालय की श्रृंखलाओं में एक विश्वविद्यालय और नहीं जोड़ना चाहते, हम यूनिक करना चाहते हैं। और उस यूनिकनेस के पीछे भावना यही थी कि मानवीय मूल्यों और नैतिकता के साथ में कैसे एक व्यक्ति को, एक विद्यार्थी को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सके। ये भाव हमारे इस विश्वविद्यालय का रहा है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से केवल शिक्षा नहीं दी जाती, सिद्धांत की शिक्षा नहीं दी जाती, यहां दी जाती है आचरण और व्यवहार की शिक्षा। हमारा विश्वविद्यालय जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसका मोटो है नानस्य सार मायारो, यानी ज्ञान वही जो हमारे आचरण और व्यवहार में बोले। जब तक हमारे आचरण और व्यवहार में ज्ञान नहीं बोलेगा, ज्ञान उतरेगा नहीं, तब तक मुझे लगता है कि ये उपाधियां केवल कागज के टुकड़े रहेगी। लेकिन बड़े सौभाग्यशाली है हम लोग, इस देश में लाडनों की धरती पर जो आचार्य श्री तुलसी का जन्म स्थान भी रहा है, उनके जन्म स्थान पर और उनकी प्रेरणा से उनके द्वारा संस्थापित ये मान्य विश्वविद्यालय इस पूरे देश भर में एक ऐसा यूनिक विश्वविद्यालय है जो मूल्यों की बात करता है, जो प्रैक्टिकल बात करता है। एक इंसान कैसे अच्छा इंसान बने, ये हमारी शिक्षा सिखाती है। और इस विश्वविद्यालय के वर्तमान अनुशासता आचार्य श्री महासमन जी, जिनका चिंतन ये रहता है कि क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी हमारी कम नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि विश्वविद्यालय से भले ही कम विद्यार्थी यहाँ से साल भर में प्रस्थान करते हो, लेकिन जब व्यक्ति यहाँ से निकले तो उस व्यक्ति में मानवीयता बोलनी चाहिए, अहिंसा के भाव उसमें प्रवर्तमान होने चाहिए, उसमें अहिंसा और संयम की चेतना उस विद्यार्थी में होना चाहिए। ये भाव हमारे अनुशासता का रहा है। आचार्य श्री महासमन जी जो एक ऐसे महान व्यक्तित्व है, जिन्हें अपनी एक समृद्ध परंपरा के गुरुओं की एक परंपरा मिली है, उस परंपरा का तो आप निर्वहन करते ही है, लेकिन मानवता का भला करने में आचार्य श्री महासमन जी का जो योगदान है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व स्तर पर अपने आप में अनूठा और विलक्षण है। हम बात करें इस विश्वविद्यालय की, ये 16वां दीक्षांत समारोह का बैनर आप लोग मंच पर देख रहे होंगे। इस दीक्षांत समारोह के पीछे भाव यही है कि हम एक व्यक्ति को उस कर्म पथ की ओर प्रस्थान करवाएं, और जहां पर आचार्य श्री महासमन जी हमारे अनुशासता अगर अनुशासन देते हैं, उनके सानिध्य में अगर किसी को उपाधि मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये जीवन का परम सौभाग्य है। ये अतिरिक्त सौभाग्य के रूप में हम मान सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, विशेषकर हमारे श्रद्धालुओं से, क्योंकि यूं तो 13 पंथ का हर एक श्रद्धालु इस परंपरा से वाकिफ है कि जो व्यवस्थाएं आज विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित की गई है, उन व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखते हुए आप हमारे इस कार्यक्रम के सहभागी बने, ये हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग विराजें, आपके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है, और इन व्यवस्थाओं का सम्मान करना, क्योंकि ये तो अध्यात्म का मंच है, जहाँ पर अनुशासता स्वयं विराजित हो, वहाँ हमें अनुशासन करने की अपेक्षा नहीं रह जाती। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने यथास्थान पर विराजें। आगे की जो व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय ने अपने अतिथियों के लिए, अपने बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए, अपने मेहमानों के लिए संयोजित की गई है, उन व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखते हुए आप इस पांडाल में विराजें और पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करें। आज इस कार्यक्रम को सानिध्य प्रदान करेंगे पूज्य अनुशासता आचार्य श्री महासमन जी। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, और इन सबके साथ में हमारे इस मंच पर उपस्थित रहेंगे हमारी मातृ संस्था जैन विश्व भारती, जिसके अध्यक्ष श्री अमरचंद जी लुंकड़ इस मंच पर उपस्थित रहेंगे। मंच पर उपस्थित रहेंगे हमारे विश्वविद्यालय के एक यूनिक वाइस चांसलर प्रोफेसर BR दुग्गड़ साहब, जो पिछले लंबे समय से इस विश्वविद्यालय का प्रशासनिक नेतृत्व कर रहे हैं। एक सुंदर स्वरूप आपने पूरे देश भर में नियोजित किया है, तो निश्चित रूप से बड़ा सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होगा। तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध रहेगा
कि आप व्यवस्थाओं का सम्मान करें।